लंबे बाल करना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है और काफ़ी सारे लोग अभी कर रहे हैं या काफ़ी लोग कर चुके हैं या काफ़ी लोग करेंगे भी। बट हम उससे आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें भी अपने बाल लंबे करने हैं या बढ़ाने हैं या बढ़ा रहे हो या बढ़ाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख लो। मैं तुम्हें बता दूँगा कुछ चीज़ें जिससे तुम डिसाइड कर लोगे तुम्हें अपने बाल बढ़ाने हैं कि नहीं। और आई डोंट थिंक कि इस वीडियो के बाद तुम्हें सोचना पड़ेगा कि बड़े बाल काफ़ी इजी होते हैं या टफ होते हैं, कुछ भी जो भी मतलब तुम्हारे सामने तो क्लियर एकदम सामने आंसर होगा कि हाँ अब मुझे लगता है कि बढ़ा लूँगा या नहीं। तो वैसे अगर तुम पे लगता है तुम पे टाइम है तो आई प्रेफर एक बार तो बढ़ा के देखो, अगर घर वाले सब चीज़ अलाउ करते हैं तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मत करना है कि नहीं। तो पहली थिंग है, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय मॉडल्स एंड यूट्यूबर्स एंड एक्टर्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तुमने तो सुना होगा यार, हर यूट्यूबर मॉडल या एक्टर बहुत सारे लोग दे प्रेफर कि भाई एक बार तो लाइफ में बाल बड़ा करो, बड़े करो, क्या पता तुम्हारी भी लुक निकल जाए तुम्हारे लंबे बालों में। बट एक्चुअल में तुम उनसे इन्फ्लुएंस मत होना। अब मैं रीज़न भी देता हूँ क्यों। क्योंकि देखो जो ये एक्टर्स हैं उनका लाइफ स्टाइल ही है ये मॉडल्स इन सब का। दे आर गेटिंग पेड फॉर दिस। अब मैं ये नहीं कह रहा पेड इनको पैसा मिल रहा है इन चीज़ों का तो तुम्हें नहीं मिल रहा तुम मत करो, नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उनको पैसा मिल रहा है इन चीज़ों का तो उनके पास पूरी फैसिलिटी है, उनका लाइफ स्टाइल ही है, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन दिस स्टफ, तो उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। बहुत रेयरली ही कोई दिक्कत होती होगी एक्सट्रीम, और उसके लिए भी उन पर काफ़ी सारे डॉक्टर हैं अच्छे अच्छे, काफ़ी तरह की चीज़ें। बट तुम खुद ही सोचो उन पर पूरी फैसिलिटी है। उनका कोई ऐसे मतलब उनका आना जाना कार में हो रहा है एकदम एसी में, कोई धूल मिट्टी उनके बालों में जा नहीं रही और कोई डायरेक्ट सनलाइट पड़ नहीं रही। वो टाइम टाइम पे अपना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से अपने बाल साफ़ कर रहे हैं, अच्छे ऑयल अप्लाई कर रहे हैं अपने बालों पे, और एक अच्छे बिस्तर मतलब पिलो पे अपना सर रख के सोते हैं जो टाइम टू टाइम क्लीन होता रहता है। और वहीं तुम अपनी तरफ देख लो, तुम इनमें से कितनी सारी चीज़ें को फॉलो कर पाओगे, शायद ही कुछ कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग वॉज दिस कि इनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, तुम अपने रिसोर्सेज चेक करो, अगर तुम्हारे पास है इनमें से कुछ भी मिनिमम दो चार भी जिससे तुम्हारे बाल बढ़ने वाले हेल्दी रह सके तो तुम बढ़ाना, अदरवाइज तो मैं क्या ही बोलूँ। सेकेंड थिंग इज़ लॉन्ग हेयर इज़ हाईली मेंटेनेंस। भाई लंबे बाल काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैंने बढ़ाए हैं, अभी मुझे पता है, और जिसने बढ़ाए उनको ही पता होंगे कि इनका देखभाल छोटे बच्चों के जैसा करना होता है। अगर छोड़ दोगे तो गंदे संदे हो जाएंगे, डैंड्रफ चिपक जाएंगे, मतलब ये जो सर की स्किन निकलती है, डैंड्रफ ही बोलते हैं उसको, वो निकलते हुए जो सूख जाती है ना एकदम ड्राई हो जाती है स्कैल्प से, तो वो निकल जाना, यह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसमें मिट्टी बैठ जाना, और हफ्ते में दो दो बार तीन तीन बार ऑयलिंग करना अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग, या फिर अच्छे शैम्पू से उसको वॉश करते रहना, और एक अच्छी डाइट मेंटेन करना ताकि तुम्हारे हेयर की क्वालिटी अच्छी रहे, शाइन करते रहे तुम्हारे बाल। और योगा एक्सरसाइज करना या कंघी करते रहना टाइम टू टाइम ताकि तुम्हारे सर पे ब्लड फ्लो अच्छा रहे, जिससे तुम्हारे बाल ओवरऑल नेचुरली स्ट्रेंथ अच्छी रहे उनकी। और भी कई सारी चीज़ें, बट ये सब कुछ है इसमें। इज़ पेशेंस। अगर तुम पेशेंट नहीं हो मतलब तुम्हारे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारे पे टाइम भी नहीं रहता, तो ये हेयर स्टाइल लंबे बाल तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो जब तुम बाल बढ़ाते हो ऊपर के तो बाल नेचुरली हमारे इतने मतलब हम अप्रॉक्स 2 इंचज़ तो रहते हैं, बट साइड के बाल जो 1-2 इंचज़ से इतना अजीब लगने लग जाते हैं, वियर्ड स्टेजेस आ जाते हैं, और उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो इतने गंदे हो जाते हैं। मेरे खुद हुए थे लेकिन मेरे तो उतने बड़े थे, मुझे इतना अजीब नहीं हुआ। जब वियर्ड स्टेजेस आएंगे तुम उसमें अपने बाल कटवा भी नहीं सकते, अगर तुम्हें बढ़ाने होंगे और कटवा लोगे तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता। मतलब तुम्हें इतना पेशेंस चाहिए होगा उस टाइम पे कि तुम्हारे लुक्स एकदम वियर्ड आएगी, तुम उसको वो जो स्टाइल भी तो नहीं कर सकते जैसे अभी मैं कर सकता हूँ मैन बन, एरन येगर, ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें। बट तुम्हारे जब वो स्टेज आ जाएगा तो उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। टाइम कंज्यूमिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें मैंने बताया हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करोगे। अगर तुम्हें बड़े बाल है तो देखो नीचे हिस्से में लगाओगे और स्कैल्प में भी लगाओगे ताकि अच्छे से पूरे बालों में ऑयल पहुँचे, तो ओवरऑल उसमें 10-15-20 मिनट लग जाएंगे। फिर कॉम्बिंग करना होगा, कॉम्ब करना होगा अपने बालों में ताकि ब्लड फ्लो अच्छा रहे, बाल जो टूट रहे हैं वो हट जाएंगे, टूटे हुए हट जाएंगे, और बाल सुलझे रहे अच्छे से। और भी कई सारी एक्टिविटीज़ है ऐसी बाल के रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेती है, कई सारी चीज़ें में टाइम लगती है। तो आई डोंट प्रेफर, अगर तुम पे टाइम नहीं है, ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते तो डोंट डू इट। एंड थर्ड थिंग इज़ लेज़ी। अगर तुम लेज़ी हो, अगर फोर्थ थिंग इज़ लेज़ी, अगर तुम लेज़ी हो तो आई डोंट प्रेफर दिस हेयर स्टाइल और हेयर टाइप एनीथिंग। क्योंकि देखो मैं तुम्हें पहले ही चीज़ें बताई इतनी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं,
ऑयलिंग, वॉश, बाहर निकलते समय ध्यान देना, धूल मिट्टी से बचाना, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना, ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो तुम्हें बाहर जाते समय, घर में रहते समय काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। गर्म पानी से नहीं नहाना ज़्यादा, ताकि स्कैल्प ड्राई हो जाएंगे, एकदम सारा नेचुरल ऑयल निकल जाएगा, जिससे तुम्हारे वो डैंड्रफ बढ़ने लग जाएंगे। मतलब तुम्हें अपने बालों को इतना ध्यान देना पड़ेगा, और क्योंकि तुम लेज़ी हो, एक दो बार तो तुम कर भी लोगे शौक शौक में, बट बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस तुम इतना नहीं कर पाओगे, और तुम्हें एक टाइम के बाद तुम इससे परेशान हो। शुरू में तो तुम इनको मेंटेन कर लोगे, बट बाद में अपने लेजीनेस के चक्कर में इनका नाश कर दोगे, और बाद में तुम्हें गंजा भी होना पड़े, बाल कटवाने पड़े, कुछ भी करवाना पड़े, जो तुम जानते हो। तो आई प्रेफर लेज़ी हो तो भी इतना ज़्यादा बड़े मत करना, बहुत मेहनत का काम है ये। एंड फिफ्थ थिंग, अगर तुम्हें डैंड्रफ या बाल टूटने से डर लगते हैं तो भाई वो मत करना। देखो डैंड्रफ तो फिर भी नहीं कहूँगा, इतने नहीं होते, अगर किसी किसी को होते हैं, अगर वो ज़्यादा शैम्पू कर लेता है, क्योंकि शैम्पू और गर्म पानी से नहाने से क्या होता है, वो जो सर का नेचुरल ऑयल है ना वो पूरा निकल जाता है, जिससे हमारी स्किन टोटली ड्राई हो जाती है। वो ड्राई होने के बाद जो उसकी वाइट वाइट स्किन होती है सर की, वो निकलती है, वही डैंड्रफ होती है। तो अगर बाल टूटने से डर लगता है देख के, एक दो बाल टूट गए, कि एक बाल इतना लंबा है, मेरा अप्रोक्स 1 फुट का ही है, ये देखो इतना लंबा बाल है, मेरे चेहरे से भी लंबा, मैंने कटवाए जबकि 2 बार। अब मेरे इतने लंबे बाल है, अगर वो एक भी टूटेगा वो घूम फिर के मुझे 3-4 जितना लगेगा नॉर्मल, और मैं टेंशन में और भी ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ूंगा। और फिफ्थ और एक लास्ट टिप तो यही दूंगा, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है इसको लेके चलने का, रखने का, तो मत रखना भाई। मेरे दोस्त सब मेरे को, मेरे घर वाले मेरे को बहुत लोग चिढ़ाए हैं कि भाई तू लड़की लगता है, मीठा लगता है, रिश्तेदार कहते हैं भाई तू तो लड़की है, या जो भी आस पड़ोस में है सब प्यार से ही कहते हैं कि भाई तू लड़की है घर का, या कुछ भी ऐसा ही, या फिर दोस्त को टॉन्ट मार दिया भाई एकदम मीठा लग रहा है, गे लग रहा है। बेसिकली अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें लगता है कि इसकी बात बुरी लग जाएगी, तो मत ही करना भाई, तो बहुत ताने मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, कम्प्लीमेंट भी मिलेंगे, लुक्स भी काफ़ी सारे, तो तारीफ लुक्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव है, फ़ायदे ही बहुत है कि तुम्हारे लुक्स अच्छे हो जाएंगे काफ़ी हद तक, लड़कियां तुम्हें लुक्स मतलब देखेंगी, और तुम लड़कों से स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि सब छोटे छोटे बालों में स्टैंड आउट करोगे बेसिकली। और तुम थोड़े गुंडे टाइप भी लगोगे, कि एक्चुअली में हर कोई बाल नहीं बढ़ा पाता, थोड़े डिपेंड करता है तुम कहाँ पे हो। अगर तुम छोटे मोटे लोकल एरिया में रहते हो, रूरल लोकल एरिया में जैसे कॉलोनी वगैरह हो गई, तब तो तुम शायद गुंडे भी लग सको। और तुम फ्लैट वगैरह एरिया में रहते हो, सोसाइटी जैसे में, उन्हें नहीं मिलेगा प्ले बॉय टाइप करेक्टर। सो इट्स ऑन यू, अगर तुम्हें बाल बढ़ाने हैं अभी भी।